दोस्तों 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो रूप देखने को मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में हासिल करना चाहते थे, या तो ग्रीनलैंड की कीमत लगा के उसको खरीद के, या फिर ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करके। इसीलिए 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी डाली थी, क्योंकि इनको डावोस स्विट्जरलैंड में इकोनॉमिक फोरम में जाना था। उसमें जाने से पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली जहां पर इन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर अपना झंडा गाड़ा कि हम मीटिंग में तो जा रहे हैं लेकिन ग्रीनलैंड को हासिल करके ही लौटेंगे। लेकिन फिर गाइस अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड से पीछे हट गए, क्योंकि सिचुएशन तो यह बन गई थी, बिल्कुल युद्ध की सिचुएशन बन गई थी कि ग्रीनलैंड के ऊपर बस हमला होने ही वाला है। क्योंकि गाइस जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे आपका फिनलैंड हो या फिर फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, इन देशों ने अपनी जो आर्मी थी वो ग्रीनलैंड के अंदर उतार दी थी। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट लैंड करने लग गए थे ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पलट गए। इवन जो यूरोपियन कंट्री के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया था ना, कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे ग्रीनलैंड लेने में तो हम आपके ऊपर 10% का टैरिफ लगा देंगे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। अब ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस ग्रीनलैंड का ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि गाइस ये कहा जा रहा है, जो बड़े बड़े देश के एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि पहले वेनेजुएला, अब ग्रीनलैंड, तो क्या अब किसी और देश का नंबर है। ईरान के ऊपर भी खतरा मंडराया था, ईरान के ऊपर भी बमबारी होना शुरू हो गई थी। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही, अमेरिका किसी भी देश को अपनी टेरिटरी बना लेगा। तो गाइज अब इस मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं, जिसमें से पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, व्हाई ट्रंप इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड, कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को कब्जे में क्यों लेना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को क्यों हासिल करना चाहते हैं। ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड का ऐसा क्या इतिहास है जो कई सारे देश उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि गाइस केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड के पीछे रूस और चाइना भी पड़ा हुआ है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और रूस और चाइना को ग्रीनलैंड से क्या चाहिए, ग्रीनलैंड सुपर पावर के साथ क्यों नहीं जाना चाहता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी तो है, ग्रीनलैंड है तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन वहां के लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों नहीं जाना चाहते। अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमी के मामले में भी सबसे डेवलप कंट्री है, तो फिर ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ क्यों नहीं जाना चाहता, ऐसी क्या दिक्कत है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा सवाल है, क्यों पलटी मारी ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने, टैरिफ भी वापस लिया। अब ऐसा क्या हो गया, पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से पलटी मार ली। जो झंडा लहराने की बात कर रहे थे ग्रीनलैंड के ऊपर कि ग्रीनलैंड अमेरिका की टेरिटरी है 2026 से, उन्होंने अचानक से क्या पलटी मारी। क्या बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्या ग्रीनलैंड के ऊपर बड़ा हमला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कोई कूटनीति है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही एक बड़ा सवाल है, नाटो, यूएन और अमेरिका के बीच क्या समझौता हुआ। स्विट्जरलैंड के डावोस में गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर नाटो के चीफ से भी मिले, यूएन के चीफ से भी मिले। इनके बीच में आखिर ऐसा क्या समझौता हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया में आकर बोलना पड़ा कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड हम चाहते हैं, हमें मिलेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब आगे क्या अब आगे का क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, हमला या फिर कूटनीति, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। चलिए डिटेल से बात करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रीनलैंड के बारे में ही बात करेंगे। देखिए गाइस, 1700 से पहले ग्रीनलैंड के ऊपर किंग मोनार्की शासन चलता था, ठीक है। उसके बाद 1721 में नॉर्वे और डेनमार्क का अधिपत्य आ गया ग्रीनलैंड के ऊपर, यानी कि इनके अधीन आ गया। उसके बाद 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क
दोनों अलग देश बन गए, दोनों का सेपरेशन हो गया और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आ गया। उसके बाद 1953 में डेनमार्क के संविधान के अधीन ग्रीनलैंड आ गया, मतलब डेनमार्क के संविधान में इसको शामिल कर लिया गया। फाइनली 1979 में, ठीक है, ग्रीनलैंड में होम्स रूल आ गया, मतलब ग्रीनलैंड को अपनी एक अलग सरकार मिल गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक छोटा सा इतिहास है ग्रीनलैंड का। लेकिन गाइज अब ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि इतने सारे देश इसके पीछे पड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज्यादा बेताब है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा लेने के लिए। देखिए गाइज, ग्रीनलैंड जो है 12 के 12 महीनों में बर्फ से ढका रहता है। देखिए गाइज, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एरिया की अगर बात करें तो 22,66,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और जनसंख्या मात्र 57,000। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप जरूर है लेकिन यहां की जनसंख्या केवल 57,000 है। ग्रीनलैंड 12 के 12 महीने बर्फ की चादर से ढका रहता है, मतलब एक बर्फीला आर्कटिक, ठीक है, ये एक रीजन है या फिर हम कह सकते हैं द्वीप है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या केवल 57,000 है। जिसका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वहां पर, ये डॉग स्लेज जो आप देख रहे हैं, ये इनका मेन ट्रांसपोर्टेशन है। समझ गए? ग्रीनलैंड में मछली पकड़ना एक मेन संसाधन माना जाता है। साथ ही ग्रीनलैंड में कई महीने तो ऐसे आते हैं जहां पर सूरज दिखा ही नहीं देता, मतलब 24 घंटे रात रहती है। साथ ही कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब सूरज निकला रहता है, मतलब रात होती ही नहीं है। तो बर्फ की चादर से ग्रीनलैंड ढका रहता है। यहां पर सड़कें कम, बर्फ ज्यादा है। सड़कें एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट भी नहीं करती, मतलब शहर के बीच से ही सड़कें जाती हैं, शहर खत्म सड़कें खत्म, बीच में बर्फ और बर्फ। यानी कि इनका जो मेन ट्रांसपोर्टेशन इसी वजह से डॉग स्लेज है, ये आप इस टाइप के देख सकते हैं। फिर भी ऐसा क्या है ग्रीनलैंड के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने के लिए इतना बेताब है? ठीक है, 2019 में भी अपने पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अपनी डिमांड रखी थी, अपनी इच्छा जताई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मोटी रकम देकर इसको खरीदना चाहते हैं, लीज पर लेना नहीं चाहते। जब डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि आप लीज पे ले लो कुछ जगह, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करना चाहते हैं और सुरक्षा उसी की जाती है जो हिस्सा अपना हो, लीज पर किराए पर लिए गए हिस्से की सुरक्षा नहीं होती। अब जब मीडिया या फिर कोई भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते हैं कि आप ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना होता है कि हम ग्रीनलैंड को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर जो नजर है वो चाइना और साथ ही रूस की है। ठीक है, ये दोनों देश ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपना प्रदेश माने, अपनी टेरिटरी माने और उसको इन दोनों देशों से सुरक्षा प्रदान कर सके। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जर्मनी ने ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर कब्जा कर लिया था। आज डेनमार्क क्या है? डेनमार्क ही नहीं बल्कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, फिर चाहे आपका नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ठीक है, साथ ही गाइस आपका जर्मनी हो या फिर नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे के सारे देश ग्रीनलैंड के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि ग्रीनलैंड हम नहीं जाने देंगे। अगर ग्रीनलैंड के ऊपर हमला होता है तो हमारे ऊपर हमला होता है, इसलिए ये सारे के सारे देश ग्रीनलैंड को बचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी एक्टिविटी से पहले इन सभी देशों ने अपनी मिलिट्री को ग्रीनलैंड के अंदर तैनात कर दिया है। ठीक है, तो भाई इन सभी कंट्रीज को या फिर डेनमार्क को, जो कि ग्रीनलैंड को बचा रहे हैं, डेनमार्क के अंडर ही फिलहाल ग्रीनलैंड आता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देना चाहता। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, जब नाजी अटैक हुआ था, ठीक है, तो ग्रीनलैंड को जर्मनी ले गया था, लेकिन हमने बचाया था ग्रीनलैंड को, हमने डेनमार्क को बचाया था। ठीक है, हमने तुम्हें दिया था एक तरीके से डेनमार्क बचा के। ये कहते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप कि अगर अमेरिका ना होता तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क कुछ ना होता, सब कुछ जर्मनी होता। तो ये कहते हैं। अब गाइज सबसे पहले सवाल की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल हमारा कौन सा था? व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड। ये तो कहने की बात है डोनाल्ड ट्रंप की कि हम विदेशी ताकतों से ग्रीनलैंड की सुरक्षा करना चाहते हैं, जैसे कि रसिया हुआ या फिर चाइना हुआ, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट दिखाते हैं ग्रीनलैंड में। क्यों दिखाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन असली कारण क्या है?
डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट दिखाने का असली कारण यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, ग्रीनलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि अबाउट 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। द आइलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। देख लो, ये लाइन इंपोर्टेंट है, यही बताएगी डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड में। द आइलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग यूरेनियम and lithium as well as massive reserve of oil and natural gases। देखिए गाइस, ये है मेन रीजन डोनाल्ड ट्रंप क्यों पड़े हुए हैं ग्रीनलैंड के पीछे, क्योंकि भाई ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मेटल जो है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर मिनरल्स आप कह लीजिए, वो बहुत सारी मात्रा में है। रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या है, दुर्लभ जो पदार्थ होते हैं, ये होते क्या है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, वो बड़ी मात्रा में है ग्रीनलैंड में, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लिथियम बड़ी मात्रा में है, इवन ऑयल के भंडार भी यहां पर कहा गया है कि ग्रीनलैंड में है, नेचुरल गैसेस भी ग्रीनलैंड के अंदर है, ठीक है। तो भाई इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि गाइस लिथियम हुआ या फिर आपका यूरेनियम हुआ, ये मोस्टली जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, मोबाइल वगैरह है, उनमें भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। और गाइस हमेशा चाइना भी इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि हम जितना ज्यादा हो सके रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसी वजह से बहुत सारे देशों के साथ चाइना ने डील कर लिया है, और इसी वजह से चाइना भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा है ग्रीनलैंड में। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चाइना और रसिया से पहले मैं ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम तो केवल सुरक्षा करना चाहते हैं ग्रीनलैंड की, क्योंकि एक आर्कटिक हमारा रीजन है या फिर आपका आइलैंड है, ठीक है, क्योंकि हमें रेयर अर्थ मिनरल से कोई भी लेना देना नहीं है, वो अमेरिका में बहुत है। तेल की कोई कमी नहीं है अमेरिका में, यूरेनियम लिथियम की कोई कमी नहीं है अमेरिका में, हमें ये नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना ये है, लेकिन असली वजह तो गाइस यही है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, पिघलती बर्फ। गाइस टाइम के साथ बर्फ पिघल रही है ग्रीनलैंड की, और गाइस ग्रीनलैंड को बहुत सारे समुद्री रास्ते जोड़ते हैं, और गाइस ये वही समुद्री रास्ते हैं जहां से व्यापार होता है। यानी कि अगर जो भी देश व्यापार के समुद्री व्यापार रास्तों को कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल में व्यापार का रास्ता है, ठीक है, समुद्री रास्ते हैं, उसके कंट्रोल में समझिए सब कुछ है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ठीक है। और रसिया का भी यही रीजन है और चाइना का भी यही रीजन है। अब ग्रीनलैंड सुपर पावर के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? अब देखिए, ग्रीनलैंड के जो 57,000 लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, ठीक है, वो इसका विरोधी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अधीन ग्रीनलैंड चला गया तो होगा क्या, अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर देगा यहां पर, ठीक है। जो ग्रीनलैंड की संस्कृति है, जो खूबसूरती है, ठीक है, जो नेचुरल चीजें हैं अमेरिका के ग्रीनलैंड के अंदर, वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी ग्रीनलैंड की। इसी वजह से ग्रीनलैंड के जो 57,000 लोग हैं वो बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नहीं है। अब गाइस यहां पर एयरबेस की बात आई, ये भी एक मेन रीजन है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। और नाटो के सामने भी इसी रीजन को हाईलाइट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब नाटो ने भी समझाने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप को सॉरी, यूनाइटेड नेशन ने भी समझाने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ऐसा ना करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जो ग्रीनलैंड है ना, अब देखिए ग्रीनलैंड के अंदर ऑलरेडी जो अमेरिका का एयरबेस ऑलरेडी आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है पीटूफिक स्पेस बेस है अमेरिका का, ऑलरेडी एक स्पेस बेस है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही ग्रीनलैंड में। और ये एयर स्पेस बेस जो है ना, ये अमेरिका की सबसे ज्यादा हेल्प करता है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूं, मैप से आप समझेंगे। गाइस ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, यहां पर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा जो कि डेनमार्क के अधीन आता है। और गाइस ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और ये तो आपका गाइस रशिया है, और गाइस ये आपका आता है यहां पर चाइना। अब यहां पर पीटूफिक जो स्पेस बेस है वो अमेरिका का यहीं पर है। अब अगर रशिया से कोई भी मिसाइल उड़ती है, मतलब लॉन्च होती है
किसी भी कंट्री पर अटैक करने के लिए, फिर वो चाहे अमेरिका के लिए हो, तो सबसे पहले जो सिग्नल मिलते हैं ना वो ग्रीनलैंड में जो पिटुफिक स्पेस बेस है ना अमेरिका का, वो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, यहीं से ही मिलते हैं। तो एक बड़ा रीजन अमेरिका का ये भी है कि अगर हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर ले तो हम रसिया और चाइना के सर पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, हम रसिया और चाइना को अपने अधीन ले लेंगे, एक तरीके से अपने अंडर ले लेंगे, उनकी हर एक गतिविधियों पर हम नजर रख पाएंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेकर वहां पर अपने मिलिट्री एयर बेसिस भी बनाना चाहता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या हुआ। ठीक है, नाटो ने क्या समझौता किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे समझाया, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यू टर्न लिया। ठीक है, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि अगर हम ग्रीनलैंड में अपने और ज्यादा एयरबेस बना ले, हालांकि अभी तो एक ही है, तो हम पूरी तरीके से नजर रख पाएंगे रसिया के ऊपर। कोई भी मिसाइल अगर किसी भी देश के ऊपर लॉन्च होती है तो सबसे पहले हमें पता चलेगा, ग्रीनलैंड में बैठे बैठे हम इनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रख लेंगे। समझ गए गाइस? अब चलते हैं अगले बड़े कारण के ऊपर। ये तो हो गया कि भाई ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, 57,000 लोग हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहते सुपर पावर के साथ। लो भाई, सबसे बड़ी बात, क्यों पलटी मारी ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने टैरिफ भी वापस लिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। ऐसा क्या हुआ कि जहां पर हमले की तैयारी तक हो गई थी, ये हो गया था कि भाई आज सोए कल उठेंगे तो ग्रीनलैंड खत्म मिलेगा, ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अब पहला और सबसे बड़ा कारण सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर पलटी क्यों मारी, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी वापस लेने की बात क्यों कही, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से यू टर्न क्यों लिया। देखिए दोस्तों, जो दावोस में मीटिंग हुई ना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी बात रखी तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी वो सारी की सारी एकजुट हो गई, एक तरफ चली गई। ठीक है, चाहे आपका नॉर्वे हो, चाहे आपका फिनलैंड हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सारी की सारी यूरोपियन कंट्री यूनिटी में आ गई कि हम साथ खड़े हैं ग्रीनलैंड के। एक तरीके से वो जो मीटिंग हुई, जितने भी बड़े नेता थे अलग अलग देशों के, वो एक तरीके से एंटी यूएस बन गए थे। ठीक है, एंटी यूएस। तो इस चीज को देखकर डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए। दूसरा बड़ा कारण, नाटो का डर। गाइस, आपको एक चीज पता होगी अगर आपने नाटो के बारे में कभी भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है, यहां पर ध्यान से देखिए। आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी स्टेट्स दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन नाटो मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। यानी कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर अटैक करता है तो वह नाटो के सभी सदस्य देश के ऊपर हमला माना जाएगा, और बाकी जो नाटो के देश है वो उस देश के विरोध में खड़े होंगे, उस देश के ऊपर अलग से अटैक करेंगे सारे के सारे देश। तो ये कहता है आर्टिकल 5 नाटो का। तो ये आर्टिकल ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। ठीक है, नाटो के आर्टिकल 5, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने की कोशिश करते, ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करने की कोशिश करते, तो एक तरीके से यूएन और नाटो के का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से उल्लंघन होता। अगर हम बात करें तीसरे बड़े कारण की कि भाई क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी, ग्रीनलैंड से यू टर्न क्यों लिया, साथ ही टैरिफ वापस क्यों लिया। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सभी यूरोपियन कंट्री के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया था कि अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे ग्रीनलैंड दिलाने में तो हम तुम्हारे ऊपर 10% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब फाइनली नाटो की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम ये टैरिफ भी वापस ले लेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका बड़ा कारण है बाजुका ट्रेड डील। इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी कभी किसी वीडियो में बताया होगा। देखिएगा, इस अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बाजुका ट्रेड डील हुई थी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। ठीक है, तो यहां पर यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करता है या फिर अपना टैरिफ 10% बढ़ाता है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, तो हम बाजुका ट्रेड डील से बाहर आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बाहर आने की धमकी दे दी थी बाजुका ट्रेड डील से यूरोपियन यूनियन से। और यह सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि अगर यह ट्रेड डील खत्म हो जाती तो अमेरिका को एक भारी नुकसान से होकर गुजरना पड़ता। तो भाई ये है कुछ मेन कारण डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न लेने के।
अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि नाटो और यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के बीच में क्या समझौता हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन और नाटो ने ही अमेरिका को समझाया है, ठीक है। क्योंकि मीडिया में आके डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि जो हमें चाहिए था वो जरूर मिलेगा। अब देखिएगा, यूनाइटेड नेशन और नाटो ने यही कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आपको मतलब कंप्लीट जो पूरा ग्रीनलैंड चाहिए वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्से आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए। आप अपनी मिलिट्री एयरबेस बनाना चाहते हैं, बनाइए, जितना बनाना चाहते हैं उतना बनाइए, बस कुछ हिस्सा आप उसके लिए ले सकते हैं। आप रसिया और चाइना के ऊपर नजर रखना चाहते हैं तो आप अपने एयरबेस वहां पर बना सकते हैं, मिलिट्री एयरबेस बना सकते हैं। साथ ही गोल्डन डूम बनाने की भी अनुमति एक तरीके से यूनाइटेड नेशन नेटो ने ग्रीनलैंड के अंदर दे दी है अमेरिका को, लेकिन पूरे ग्रीनलैंड को अपनी टेरिटरी बनाने नहीं दिया जाएगा, यह क्लियरली कर दिया है, ठीक है। तो तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हमें चाहिए फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा, यानी कि फिलहाल नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। कारण मैंने आपको बता दिया है कि यूटर्न लेने क्यों लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आगे का क्या प्लान, हमला या फिर कूटनीति? तो गाइज ये चीज पूरी क्लियर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कारण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नाटो का जो रूल रेगुलेशंस है, आर्टिकल 5 है, उसका उल्लंघन होगा, यूनाइटेड नेशन के भी रूल रेगुलेशंस का उल्लंघन होगा, ठीक है। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़ी है, एक तरीके से एंटी अमेरिका, एंटी यूएस वो एकजुट होकर खड़े हैं और पूरी तरीके से लड़ने के लिए वो तैयार है, अपने ऊपर हमला मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से लड़ने के लिए खड़ी है। बाकी जो नाटो की मेंबर कंट्रीज है वो भी ग्रीनलैंड के ऊपर हुए हमले को अपना हमला मानेंगे। साथ ही बाजू का जो ट्रेड डील है उससे भी यूरोपियन यूनियन बाहर आ जाएगा अगर ऐसा किया तो। इस वजह से हमला तो नहीं होगा, लेकिन हां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कूटनीति से जरूर ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति वही है, डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल वही जो ब्रिटिशर ने इंडिया में करी थी। मतलब लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं, जैसे कि ईरान में किया या फिर नेपाल में किया या फिर बांग्लादेश में किया, ठीक है। यानी कि वहां की जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। 57,000 लोग हैं ग्रीनलैंड के, हर एक को $1-1 लाख भी अगर बांट दिया जाए तो वो तुरंत सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये चीज हम ऑलरेडी कई सारे देशों में देख चुके हैं, जैसे कि वेनेजुएला में भी हुआ। वेनेजुएला में वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको कब्जे में ले लिया और वेनेजुएला की जनता उसको ठीक ठहरा रही है। तो इसका कारण यही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो काम कर चुके थे वेनेजुएला के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ईरान के अंदर, ठीक है, बहुत सारे देशों के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कूटनीति से डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आएंगे, कूटनीति से ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये था पूरा का पूरा ग्रीनलैंड का मुद्दा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब से आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी, चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाता रहूंगा। करंट अफेयर्स के आपके डाउट्स हमेशा क्लियर रहेंगे अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो चलेगा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।